Let's solve this question. A small electric dipole P naught having a moment of inertia I about its center. It kept at a distance r from the center of the spherical shell of radius r. The surface charge density sigma is uniformly distributed on the spherical shell. The dipole is initially oriented at a small angle theta as shown in the figure. While staying at a distance r, the dipole is free to rotate about its center. ओके तो हमें क्या दिया गया है, देन क्या पूछा है कि इफ रिलीज फ्रॉम रेस्ट देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ओके तो ये इनिशियली हमारी सिचुएशन है कि हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है और उसके डिस्टेंस आर पे एक डाइपोल रखा गया है जो कि बहुत ही स्मॉल एंगल बना रहा है इस एक्सिस के साथ। ओके स्मॉल एंगल कितना है, वो थीटा है, ठीक है। और पी नॉट हमारा डाइपोल हो गया और इसके सेंटर के अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें दे रखा है, दैट इज आई। ओके और हमसे ये चीज़ें पूछी गई हैं कि कौन सी इसमें से चीज़ ठीक होगी, कौन सी गलत होगी। तो देखते हैं वन बाय वन कि कौन सा सही होगा इसमें। तो पहला ऑप्शन क्या है कि द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशंस एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर। तो हमें पता है कि स्मॉल ऑसिलेशन कब पॉसिबल है, जब कोई डाइपोल मान लो रखा है यहाँ पे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होना चाहिए हमारा डाइपोल, तभी उसके ऊपर हमारा कोई फोर्स लगेगा। सपोज ये हमारा कोई डाइपोल है तो इसके ऊपर फोर्स तभी लगेगा, ऑसिलेशन तभी हो पाएगा जब इस पर कोई फोर्स लगेगा। एंड फोर्स कब लगेगा, जब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो आर की वैल्यू अगर कोई फाइनाइट वैल्यू लेते हैं हम, सपोज इनसाइड दिस शेल यहाँ पे ले लें हम कोई आर की वैल्यू, ठीक है। तो अंदर तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं है, तो इसका मतलब आर की फाइनाइट वैल्यू पे, हर एक फाइनाइट वैल्यू के ऊपर हमारे स्मॉल ऑसिलेशन नहीं होगा। तो ऑप्शन ए क्लियरली इनकरेक्ट है। दूसरा ऑप्शन क्या है, द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन एट एनी फाइनाइट वैल्यू आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो हमें पता है कि कैपिटल आर से ज़्यादा कहीं भी किसी भी पॉइंट पे हम देखेंगे तो वहाँ कोई ना कोई एक फाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो ये स्मॉल ऑसिलेशन करेगा, क्योंकि एंगल इसका बहुत छोटा एंगल है और यहाँ पे ये ऑसिलेशंस करेगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अभी क्या पूछा गया है, द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशंस विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिस एट आर इज इक्वल्स टू 2r एंड द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एट आर इज इक्वल्स टू 10r। तो बेसिकली हमें एक्सप्रेशन निकालना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, उसमें एक बार r इज इक्वल्स टू 2r रखना है और r इज इक्वल्स टू 10r रखना है और पता करना है कि वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या आएगी और इनमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता करने के लिए सबसे पहले तो हमें टॉर्क निकालना होगा अबाउट दिस पॉइंट। तो टॉर्क क्या हो जाएगा हमारा, डाइपोल मोमेंट क्रॉस ई, ये होता है हमारा, विच इज इक्वल्स टू पी नॉट ई साइन थीटा, ये हमारा टॉर्क आ जाएगा। तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी नॉट, ठीक है पी नॉट रह जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है इस पॉइंट पे, वो है हमारी के टोटल चार्ज क्यू अपॉन आर स्क्वायर टाइम्स पी, और साइन थीटा की जगह हम क्या ले सकते हैं, थीटा, क्योंकि साइन थीटा स्मॉल एंगल के लिए क्या होता है हमारा, थीटा। तो यहाँ पे हमें क्यू की वैल्यू और निकालनी है, हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिग्मा, और उससे हम क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द एरिया ऑफ दिस स्फीयर। तो क्या हो जाएगा हमारा, इज इक्वल्स टू के की जगह हम रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसकी जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर टाइम्स पी इंटू थीटा, ये हमारा टॉर्क आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 4 पाई से हमारा 4 पाई कैंसिल हो गया और हमारे पास टॉर्क आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा आर स्क्वायर पी नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा। ओके तो ये टॉर्क जो है हमारा, अगर हम न्यूटन्स लॉ लगाएं रोटेशनल में, तो वो क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू आई अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ से हम एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा,
इज इक्वल्स टू सिग्मा आर स्क्वायर पी नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आई टाइम्स थीटा। और ये जो हमारी इक्वेशन है ये हमारी किस फॉर्म में आ गई, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के फॉर्म में हमारी इक्वेशन आ गई, दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो ये टर्म क्या हो जाएगी हमारी, ये टर्म हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो ओमेगा हमारा हो जाएगा क्या, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा आर स्क्वायर पी नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आई। ठीक है, हमारा एक्सप्रेशन आ गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए। अब हमें जस्ट वैल्यू रखनी है आर इज इक्वल्स टू 2r और एक बार r इज इक्वल्स टू 10r। तो ये दोनों पे चेक कर लेते हैं हम क्या वैल्यू आएगी। तो अगर हम रखें पहले रखते हैं हम r इज इक्वल्स टू 2r, तो एट r इज इक्वल्स टू 2r ओमेगा हमारा हो जाएगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा आर स्क्वायर पी नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 4r स्क्वायर आई। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आ जाएगा और ओमेगा हमारा आ गया अंडर रूट सिग्मा पी नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आई। तो ये दे रखा है क्या, हमें नहीं दे रखा, तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। अब हमारा r इज इक्वल्स टू 10r रख के देख लेते हैं। तो एट r इज इक्वल्स टू 10r क्या आ जाएगा हमारा, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा पी नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 100 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर एंड आई। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा पी नॉट अपॉन 100 एप्सिलॉन नॉट आई। और ये हमारी वैल्यू दे रखी है, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। ओके।